नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका ने भारत और जापान को एक साथ बड़ा झटका दिया है। यह झटका कई मायनों में भारत के लिए ज्यादा बड़ा झटका है इन कंपैरिजन टू जापान। भारत के लिए झटका इसलिए है क्योंकि भारत को श्रीलंका के कोलंबो में एक कंटेनर टर्मिनल बनाना था। ठीक चीन के बड़े कंटेनर टर्मिनल के पास ये टर्मिनल बनाना था और सुरक्षा की दृष्टि से भी, भारत की रक्षा दृष्टि से भी यह बड़ा अहम कदम था कि भारत श्रीलंका की मदद करे और लगभग 49% हिस्सेदारी थी भारत और जापान की मिलकर इनको यहां पर एक कंटेनर टर्मिनल बनाना था, ताकि भारत की भी यहां पर पकड़ मजबूत रहे और हिंद महासागर के उसके आसपास के क्षेत्र में भारत की भी पकड़ मजबूत रहे। क्योंकि भारत ये जानता रहा है कि चीन की आदत क्या है। चीन ने 2017 में इतना ज्यादा श्रीलंका को कर्ज के तले दबा दिया था कि श्रीलंका उस कर्ज को वापस नहीं कर पाया था। फिर हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो श्रीलंका ने चीन के हवाले कर दिया था 99 साल के लिए, और यह सामरिक दृष्टि से चीन के लिए बड़ा अहम कदम था और भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। दुनिया ने भी, बहुत सारे कंट्रीज ने भी, अमेरिका ने भी इस पर बहुत नाराजगी जताई थी, लेकिन यही चीन की आदत रही है। तो इस दृष्टि से भारत के लिए ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था बड़ा जरूरी था, लेकिन पता नहीं क्यों श्रीलंका ने अब इससे अपने आप को बाहर कर लिया है। कोलंबो बंदरगाह पर पूर्वी कंटेनर टर्मिनल का निर्माण चीन के विवादित $50 करोड़ की लागत वाले कंटेनर टर्मिनल के नजदीक किया जाना था। इस टर्मिनल में भारत और जापान की 49% की हिस्सेदारी थी। यह समझौता मई 2019 में हुआ था। समझौते के कुछ ही महीने बाद श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे सत्ता में आए। गोटाबाया राजपक्षे को पिछले कुछ हफ्तों से गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी ताकतें जो हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ये राष्ट्रवादी संगठनों का कहना था कि राष्ट्रीय संपत्तियों को विदेशियों को नहीं बेचा जाना चाहिए। बस श्रीलंका की सरकार ने अपने बयान में उसके बाद कहा कि अब वो टर्मिनल का विकास जो है वो अकेले ही करेगी। अब उसे भारत का ना ही जापान का कोई साथ नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए। बताया कि इसका स्वामित्व जो है, इसका मालिकाना हक जो है वो श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के पास ही रहेगा और इसकी लागत $80 करोड़ होगी। हालांकि राजपक्षे ने 2 हफ्ते पहले ही क्षेत्रीय भू राजनीतिक समीकरणों का हवाला देते हुए कहा था कि परियोजना पर काम जारी रहेगा, लेकिन अब वो पलट गया है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने भी श्रीलंका की सरकार से समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की अपील की थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा था कि चीन लगातार दबाव बना रहा है। साथ ही साथ श्रीलंका की ही कई सारी पार्टियां दबाव बना रही हैं, मामला उल्टा ना पड़ जाए, और वही डर सही साबित हो गया। इसीलिए प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की अपील की थी भारत ने, श्रीलंका ने उसको दरकिनार कर दिया। गोटाबाया राजपक्षे के भाई महिंदा राजपक्षे अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। महिंदा राजपक्षे जब साल 2005 से लेकर 2015 तक राष्ट्रपति थे, तो भाई साहब ने चीन से इतना अरबों का कर्ज ले लिया। कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से उसके बाद प्रभावित हो गई। अब उसके बाद श्रीलंका ने इस साल चीन से और ज्यादा कर्ज लिया है और ले सकता है, ऐसी भी खबर आ रही है। फिर दिसंबर 2017 की जो मैंने आपको बात बताई वो इसलिए यहां पर जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि श्रीलंका चीन के दबाव में कितना ज्यादा है। मतलब चीन अगर वहां पर एक्वायर्ड चीजें कर रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है उन पार्टियों को जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संपदाओं को दूसरों को क्यों बेच रहे हो। कहां गए आप कहां थे जब श्रीलंका ने हम्बनटोटा का पूरा बंदरगाह जो है 99 साल के लिए चीन को सौंप दिया था? तब कहां गई थी राष्ट्रवादी ताकतें? आज हिंदुस्तान अगर वहां पर कुछ बना रहा है जापान के साथ मिलकर, तो आपको मिर्ची लग रही है। खैर, उसका असर यही हुआ है, बुरा प्रभाव यही हुआ है कि भारत के हाथ से ये बंदरगाह अब छिन गया है। ये कंटेनर टर्मिनल जो है वो छिन गया है। दिसंबर 2017 की जो मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें चीन के कर्ज का भुगतान न कर पाने की वजह से श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के ही हवाले करना पड़ा था और 99 साल के लिए उसने उसको लीज पर दे दिया था। फिर पूरी दुनिया ने इस पर चिंता भी जताई थी, लेकिन चीन को कहां कुछ फर्क पड़ना है। भारत और अमेरिका को डर है कि हम्बनटोटा जैसे अहम रणनीतिक क्षेत्र में चीन का पैर जमाना जो है वो हिंद महासागर में उसे सैन्य बढ़त के मौके दे सकता है। साल 2014 में जब चीनी पनडुब्बियां कोलंबो टर्मिनल पर अघोषित रूप से बिना बताए आ धमकी थी, तो भारत ने इसे लेकर कड़ा विरोध भी जताया था और भारत के विरोध के बाद फिर श्रीलंका ने चीनी पनडुब्बियों को टर्मिनल पर आने की इजाजत नहीं दी थी। उसके बाद फिर चीन की जो पनडुब्बियां हैं उस क्षेत्र से गई थी, लेकिन चीन वहां पर यह हिम्मत दिखा चुका था कि हम वहां पर आ सकते हैं। उस पूरे क्षेत्र में चीन का कब्जा
जमा सकते हैं, वो उस तरीके से वहां पर रणनीतिक अपनी मजबूती बढ़ा रहा था। और इसी वजह से हम कह रहे थे कि ये जो टर्मिनल था भारत के लिए बड़ा जरूरी था। लेकिन अब चलिए, भारत के लिए भी झटका है और जापान के लिए भी झटका है। जापान के लिए तो हालांकि हम कम कहेंगे, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट के रूप से ही कहेंगे, लेकिन भारत के लिए ज्यादा बड़ा झटका है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।